जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आइए करते हैं सबसे पहले हस्त मिलन आसन। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कंधे के समान, और फिर धीरे धीरे दाहिने हाथ को उठाते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ की हथेली के ऊपर उसको रखना है, और उसी अवस्था में इंटीग्रेटिव कपालभाति आपका सारा ध्यान जहाँ आपने दोनों हाथ मिला है, हाथ ऊपर भी नहीं, हाथ नीचे भी नहीं, कंधे के समान होने चाहिए, कंधे के समान। यहाँ नासिक रोड में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री हमारे योगी एक ऐसा नेतृत्व जो पूरे विश्व को नेतृत्व कर रहे हैं, उनके कहने अनुसार और आयुष मंत्रालय के और संयुक्त राष्ट्र संगठन के दिशा निर्देशानुसार ये योग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ धीरे धीरे ये कारवा बढ़ते जा रहा है। आइए अब आसन की स्थिति दूसरी ओर से। अब बाएं हाथ ऊपर उठाएंगे, सांसों को भरते हुए बाएं हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर दाएं हाथ की हथेली की तरफ उसको लेके जाना, और उस अवस्था में पाय उचलाइचा नहीं, पैर आपका पैर उठाना नहीं, पैर में डिस्टेंस होना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना है। यहाँ नासिक रोड, जेल रोड, सिकरेवाड़ी इस परिसर में इंटरनेशनल योगा डे का जो दिन, उस दिन से लेके आगे 10 दिन तक 30 जून तक हमारे यहाँ के जो नगर सेवक हैं नासिक महानगर पालिका के एवं इस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं हमारे आदरणीय सम्मानीय संभाजी मोरुस्कर जी, इनके पुरुषार्थ से यहाँ ये अखंड योग यज्ञ चल रहा है, और इसी योग यज्ञ के अंतर्गत आज हम सब लोग मिलकर के जो आसन कर रहे हैं, टोटल मेरुदंड के लिए आसन सबसे श्रेष्ठ, सबसे आसान। कोई भी व्यक्ति अगर वाटर बेड पे भी अगर पड़ा है तो भी यह आसन कर सकता है, वो स्वयं कर सकता है या तो कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट उस आसनों को करवा सकता है। आइए धीरे धीरे आसन की स्थिति को छोड़ते हुए फिर पुनः वापस दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, और उसी हाथ के तरफ देखना है। स्टार्ट, दाया हाथ ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे बाएं हथेली की तरफ उसको लेके जाएंगे। कपालभाति करना है। कंधे के ऊपर भार आपका आ जाएगा, एक ही कंधे के ऊपर टोटल बॉडी, और उसी हाथ की तरफ देखना है, गर्दन को इधर उधर नहीं मोड़ना है। जो हाथ आपने मिलाए हैं उसी हाथों के तरफ देखना है, आपका ध्यान कहीं भी नहीं होना चाहिए। वापस धीरे धीरे आसन स्थिती छोड़ते हुए आसनाची स्थिती हळूहळू सोडायची। पुन्हा वापस दावा हाथ, अब बाया हाथ ऊपर उठाना, और धीरे धीरे दाहिने हाथों की हथेलियों को उसको मिलाना है। आसन का नाम है हस्त मिलन आसन। उसी अवस्था में कपालभाति करनी है। पैर में डिस्टेंस होना चाहिए भरपूर, पायात अंतर पाहिजे। अजूनही काही लोकांच्या पायात अंतर नहीं है। पैर में भरपूर फासला होना चाहिए। पायात अंतर नसेल तर आसन करण्याचा अर्थ नहीं। आपके पैरों में भरपूर फासला होना चाहिए, और उसी अवस्था में कपालभाति भी चलती रहनी चाहिए।
विश्राम। ये हस्त मिलन आसन।